हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक शर्मा अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम का साथी विवेक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इससे पिछले सेशन में हम लोगों ने काउंटिंग फिगर्स में काउंटिंग ट्रायंगल वाला टॉपिक किया था। आज हम लोग काउंटिंग स्क्वायर वाला टॉपिक कर रहे हैं। इस सेशन को पूरा देखिए, 10 से 15 मिनट का सेशन होगा और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक का तो आप लोग कर पाएंगे और आप लोगों को हार्डली 5 to 7 सेकेंड का टाइम लगने वाला है। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब वॉल पे मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर शेप क्या होता है इसको देख लेते हैं। देखिए ये है एक स्क्वायर, 4 साइड्स इसमें होती हैं। ठीक है, ये शेप जो है ये स्क्वायर का शेप है। ठीक है, अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसको देखते हैं। चलिए देखने से पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि रोज़ क्या होती हैं और कॉलम क्या होते हैं। देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए ये जो है ये रोज़ कहलाती हैं, 1 2 3, इनको हम रो बोलेंगे इस टाइप की लाइंस को। ठीक है, तो इनको बोलेंगे हम रोज। अब कॉलम देख लेते हैं। अब इस टाइप की खड़ी हुई जो लाइंस होंगी इसको हम बोलेंगे कॉलम। कितने कॉलम हो गए? 1 2 और 3, ये 3 कॉलम्स हो गए। ठीक है, तो ये रो हो गई और ये कॉलम हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में हो सकता है कि रोज और कॉलम आपस में इक्वल हो और ये भी हो सकता है रोज और कॉलम इक्वल नहीं हो। इस पर डिपेंड करेगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि जो रोज हैं और कॉलम है ये आपस में इक्वल हो और ये भी हो सकता है आपस में इक्वल नहीं हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें देखते हैं कितनी रोज हैं। ये 4 रोज हैं, इसको मार्क कर लिया। अब इस पर नंबरिंग कर ली, 4 रोज हो गई। फिर अब कॉलम में नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 कॉलम हो गए। ठीक है, तो 3 कॉलम है इसमें और 4 रोज हैं। ठीक है, तो रोज और कॉलम इस क्वेश्चन में आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि एक 4 है और एक है आपस में 3। अब इसमें स्क्वायर ऐसे बनेंगे। देखिए ये स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर बन गया, ऐसे भी स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, ये भी स्क्वायर बन सकता है। अब इन सारे स्क्वायर्स को हमें काउंट कैसे करेंगे हम? ठीक है, तो उसको काउंट करने का क्या तरीका है कि हम रोज और कॉलम हम लिख लेंगे कितने हुए। देखिए इसमें तो ये आपस में इक्वल नहीं है, हमने इसमें 4 और 3 थे। रो हमने लिखा कितनी है? 4 है। कॉलम हमने लिखे 3 है। कुछ नहीं करना है, बस उठा के मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 3। अब चाहे 4 इंटू 3 करिए या 3 इंटू 4 करिए, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अब 4 से एक कम करा 3, 2 से एक कम करा तो 3 से एक कम करा 2, मल्टीप्लाई कर दिया 6, 3 से एक कम करिए 2 और 2 से एक कम करिए 1, मल्टीप्लाई कर दिया 2। फिर नेक्स्ट होगा 1 और इसे एक कम करिए 0। ठीक है, अब इसको लिखने का कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि 1 इंटू 0 जो आएगा 0 आएगा। अब इसलिए इसे लिखिए मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इनको उठा के ऐड कर देते हैं। ठीक है, टोटल कितना आ गया? 20। तो इस फिगर में टोटल जो स्क्वायर्स बन सकते हैं, वर्ग जो बन सकते हैं वो होंगे 20। ठीक है, क्लियर होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें नंबरिंग कर लिया हमने सबसे पहले। ठीक है, टोटल कितनी रोज हो गई? 5 कॉलम्स देखे, 1 2 3 एंड 4 कॉलम्स हो गए। तो रो और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है। तो रो और कॉलम जब आपस में इक्वल नहीं है तो इसके लिए कौन सा फार्मूला जो अभी हमने यूज़ करा है वही यूज़ करना है। उठा के रो और कॉलम जितने मैक्सिमम है, यानी सबसे बड़े नंबर हैं, जैसे रो हमारे 5 है मैक्सिमम और कॉलम 4 नंबर है। ठीक है, तो 4 और इसमें भी स्क्वायर देखिए कैसे फॉर्म हो रहा है, ये भी स्क्वायर हो सकता है, ये भी स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, इस टाइप से बहुत सारे स्क्वायर्स बन सकते हैं। सबको कैसे काउंट करेंगे? कुछ नहीं करना है, 5 इंटू 4। ठीक है, अब 5 इंटू 4 करिए या 4 इंटू 5 करिए, दोनों से आंसर सेम आएगा, उसमें कोई याद करने वाली बात नहीं है। फिर वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, एक एक कम करके लिखते जाइए। ठीक है, इससे एक कम कर दिया, अब इससे एक कम करा 2 आ गया, इससे एक कम करा 1 आया। नेक्स्ट 2 इंटू 1 जहाँ तक आ जाए वहीं रोक देना। ठीक है, 1 इंटू 0 करने का कोई मतलब नहीं है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, लिखते जाइए मल्टीप्लाई करके, बस अब इनको उठा के ऐड कर दीजिए। ऐड करिए, कितना आया? ठीक है, टोटल आ गया ये आपका 40। तो इस क्वेश्चन में हमारे जो टोटल स्क्वायर्स फॉर्म होंगे वो होंगे 40। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा। जब रोज और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है तो हमें क्या करना है? रोज और कॉलम की उठा के नंबर की मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मैक्सिमम जितने भी नंबर होंगे, जैसे 5 और 4 है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब चाहे 4 इंटू 5 करिए, 5 इंटू 4 करिए, आंसर आपका दोनों ही कंडीशन में सेम आएगा। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें रोज और कॉलम आपस में इक्वल हो। देखिए ये फिगर मैं बना रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए। इसमें कितनी रोज हैं? 1 2 एंड 3। अब कॉलम बना लीजिए। ठीक है, मार्क कर लीजिए 1
2 3, ऐसे कॉलम को मार्क करिए। तो 3 रोज हैं और 3 कॉलम है, ये आपस में आ गए इक्वल। इसको पुराने फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब रोज और कॉलम आपस में इक्वल होंगे तो हमें क्या करना है। सिर्फ सबसे बड़ा नंबर है 3, 3 का स्क्वायर लिख दिया, कितना होता है 9। फिर नेक्स्ट नंबर है 2, 2 का स्क्वायर लिख दिया, कितना होता है 4। और 1, 1 का स्क्वायर लिख दिया 1। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई करना। 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3। फिर नेक्स्ट नंबर जो भी है उसका स्क्वायर 2 का मतलब 2 इंटू 2। ठीक है, सबसे बड़े नंबर से स्क्वायर करना स्टार्ट करेंगे, 3 से, फिर 2 से, फिर 1 तक जाएंगे हम। ठीक है, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर, फिर सबको ऐड कर दिया। ठीक है, कितना आ गया 14। तो इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर हो गए 14, यानी इस कुल कितने वर्ग बने, वो बने 14। ठीक, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन ले रहे हैं हम, इसमें पहले हम ये कॉलम्स बना रहे हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक, और इसको रोज बना रहा हूँ जो हिंदी में बोलते हैं पंक्तियाँ। ठीक है, तो 1 2 3 एंड 4 रोज हो गए, 1 2 3 एंड 4 कॉलम्स हो गए। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हो गए, दोनों हो गए 4 एंड 4। ठीक है, तो वही फार्मूला यूज़ करना है जो हम यूज़ कर रहे थे, सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर क्या है 2, 2 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने 2 का स्क्वायर कर लिया, 3 का 6, सबके स्क्वायर हमने लिख लिया। चलिए 2 का स्क्वायर 4 लिख लेते हैं, ऐड कर दीजिए। अब इसको कितना आया टोटल 30। ठीक है, तो सारे स्क्वायर्स जो आ गए हमारे आ गए, टोटल मिला के इस फिगर में 30 स्क्वायर्स बन रहे हैं। ठीक, यानी वर्गों की संख्या या स्क्वायर्स जो हैं इस फिगर में टोटल कितने बने 30। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आप सब लोगों को। जो सबसे बड़ा नंबर है वहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और 1 तक जाएंगे और स्क्वायर लिखते चले जाएंगे। ये कब लगाना है, जब रोज और कॉलम इक्वल हो। अब एक नया कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए जब भी एक स्क्वायर के अंदर ये प्लस टाइप का साइन बन जाइए, देखिए प्लस साइन बनना है। अब इसमें देखिए कितने स्क्वायर बन रहे हैं, इसको समझ लेते हैं थोड़ा। 1 2 3 एंड 4, और एक स्क्वायर बाहर भी तो बन रहा है। ठीक है, तो 4 अंदर के और एक बाहर का, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर हो गए 5। यानी इस टाइप के फिगर में जिसमें एक बीच में प्लस का साइन बनना हो, उसमें कुल मिला के 5 स्क्वायर बनते हैं। ठीक है, 4 अंदर के और एक बाहर का, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस पे बेस्ड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें स्क्वायर काउंट करेंगे, याद रखेंगे पिछला वाला टॉपिक जो हमने करा था, एक बार देख लेते हैं उसको दोबारा। स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर प्लस का साइन, तो इस टाइप में 5 स्क्वायर हमारे बन के आते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में लगाते हैं। देखिए ये आपको दिख रहा है स्क्वायर, इसमें ये प्लस का साइन भी दिख रहा है, तो इसमें टोटल स्क्वायर कितने बनेंगे 5। ठीक है, अब नेक्स्ट इससे बाहर वाला देख लेते हैं। एक इससे बाहर भी तो एक स्क्वायर बन रहा है, ये वाला देखिए, इसमें भी तो एक प्लस का साइन है, तो इसमें भी 5 स्क्वायर्स बनेंगे। और फिर एक सबसे बाहर भी तो एक स्क्वायर है, उसको देखिए ज़रा, ये वाला। ठीक है, इसमें भी एक प्लस का साइन बन रहा है, देखिए ये बन रहा है प्लस का साइन। ठीक है, तो इसमें भी कितने स्क्वायर्स बनेंगे 5। तो तीनों मिला के 5 + 5 + 5 कितने हो गए 15। तो इस फिगर में टोटल स्क्वायर्स के जो बने वो बने 15। ठीक है, और आपको इसी कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यूज़ करना है। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखने में हार्ड लग रहा है लेकिन बहुत इजीली हो जाएगा। दोनों कॉन्सेप्ट लगाने हैं, रोज और कॉलम वाला भी, और ये प्लस वाला जो बीच में अभी समझाया है उसको भी लगाना है। देखिए ये प्लस वाला यहाँ लगेगा, स्क्वायर है, इसके अंदर प्लस का साइन और 5 हो गए, यहाँ पे भी 5 हो गए, यहाँ पे भी 5 हो गए, और यहाँ पे भी 5 हो गए, क्योंकि स्क्वायर है उसके अंदर प्लस का साइन बनना है एक। अब एक बाहर वाला भी तो स्क्वायर है, उसमें कितनी रोज और कॉलम बनना है, इसको देखिए ज़रा। इसमें रोज भी बनने, कॉलम भी बनने, नंबरिंग कर लेते हैं ज़रा, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, बाहर वाले की बात कर रहे हैं हम। ये इसमें देखिए रोज कितनी है 2 3 एंड 4, तो 4 रोज बन रही हैं और 4 कॉलम्स बन रहे हैं, ये बाहर वाले स्क्वायर में बन रहे हैं। ठीक है, अंदर वालों को हम काउंट कर चुके, तो कैसे करते हैं आपको पता ही है। सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर, फिर उससे छोटे नंबर का स्क्वायर, फिर उससे छोटे नंबर का स्क्वायर, और सबसे लास्ट में 1 तक जाते हैं। ठीक है, 1 के स्क्वायर तक जाते हैं। उठा के इनको ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, काउंट करिए 30। तो 30 स्क्वायर तो
बाहर वाले और अंदर से कितने बन रहे थे 5 + 5 + 5 + 5, ठीक है 4 स्क्वायर से अंदर, इसलिए 20 यहाँ से हो गए और 30 जो है ये बाहर वाले स्क्वायर से बन गए। तो टोटल कर लीजिए 20 + 30 = 50। तो इस फिगर में टोटल जो स्क्वायर्स बने अंदर वाले इनको मिला के ये 5 + 5, दोबारा देख लीजिए, एक प्लस का साइन बनना है तो सब में 5 5 बनेंगे, ठीक है। और बाहर वाले स्क्वायर में हमने वही रोज और कॉलम वाला कॉन्सेप्ट लगाया, क्योंकि रो और कॉलम इक्वल हैं, 4 4 हैं दोनों में, 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या करते हैं वो आपको पता ही है, ठीक है। 4 का स्क्वायर करा सबसे बड़े नंबर का, फिर उससे छोटे नंबर का, फिर उससे छोटे नंबर का, फिर उससे छोटे नंबर का, 1 तक जाते हैं, ठीक है। और इनको स्क्वायर करके हमने ऐड कर लिया, तो यहाँ से कितने आए 30, तो स्क्वायर्स हमारे यहाँ से आए, 20 स्क्वायर्स हमारे ये अंदर वाले जो थे छोटे छोटे वहाँ से आए, टोटल मिला के हमारे 50 स्क्वायर्स इस वाले क्वेश्चन में बन गए, ठीक है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा, उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं ज़रा। देखिए ये तो आपको समझ में आ गया कि स्क्वायर के अंदर अगर प्लस का साइन होता है तो 5 स्क्वायर्स बनते हैं, ठीक है, ये तो क्लियर है, ठीक। अब इसमें एक चीज़ और ऐड करना है, ये तो 5 बनते हैं, ये हमें पिछले वाले कॉन्सेप्ट से क्लियर है, 4 अंदर के और 1 बाहर का, ठीक है। एक इसमें नई चीज़ ऐड है, ये वाला शेप देखिए ज़रा, इसको ध्यान से देखिए, ठीक। तो ये एक स्क्वायर और बन गया इसमें, ठीक है, 5 अंदर के जो पहले से बन रहे थे और एक बन गया, तो टोटल क्या हो गए 6। तो जब इस टाइप का शेप आ जाएगा, प्लस का साइन बीच में और एक ये शेप, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो बनेंगे वो होंगे 6, ठीक। तो अब हमें इसको यूज़ करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए सॉल्व करते हैं। इसमें सारे कॉन्सेप्ट हमारे यूज़ हो रहे हैं जो पिछले हमने पढ़े, तो ध्यान से देखिए एक स्क्वायर बन रहा है, इसमें प्लस का साइन बन रहा है, तो इसमें हमें पता है कितने स्क्वायर्स बनते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, हमने यूज़ करा हुआ है 5 बनते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बाहर वाला स्क्वायर देखिए, ये एक स्क्वायर बन रहा है बाहर वाला जिसको मैंने रेड से मार्क करा है। अब इसमें प्लस का साइन भी बन गया, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा एक प्लस, इस वाले स्क्वायर में रेड मार्क कर दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाए, ठीक है। और इसमें प्लस का साइन भी आपको दिख गया होगा, ये प्लस का साइन बन रहा है और साथ में ये भी तो शेप बन रहा है इसमें, देखिए ये शेप भी बन गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ज़रा एक बार देखिए, मैं बना देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाहर बना दिया मैंने, ये प्लस का साइन बन रहा है इसमें और ये वाला शेप इसमें बन रहा है। तो हमें पता है इसमें कितने होते हैं 6 स्क्वायर्स बनते हैं। तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे इस वाले पे 6 स्क्वायर्स, ठीक है। अब एक स्क्वायर और भी तो है बाहर, इसको देखिए ये रहा, इसको मार्क कर दिया मैंने, इसमें प्लस का साइन बन गया, देखिए ये प्लस का साइन बाहर तक बन रहा है, ठीक है। और ये वाला शेप भी बन रहा है, सबसे बाहर वाले स्क्वायर की बात कर रहे हैं, देखिए इस वाले के, इसमें भी कितने हो जाएंगे फिर 6 हो जाएंगे, ठीक है। ऐड कर दीजिए 6 + 6 + 5, टोटल कितने हो गए 17 स्क्वायर्स बन गए, ठीक है। तो इस वाले शेप में टोटल 17 स्क्वायर्स हो गए। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, सारे रीजनिंग के टॉपिक क्लियर करेंगे हम लोग, और कोई भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल एक्यूरेट आपका आंसर आएगा, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यूं ही जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।